नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिशत का अगला टाइप पढ़ेंगे, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। देखिए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, देखिए यहाँ पे गणित दिया हुआ है, गणित में 60% विद्यार्थी, 70% अंग्रेजी में, और अंग्रेजी दिया हुआ है, अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों में देखा जाए तो कितने उत्तीर्ण हुए? 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 60 में से 50 जाएगा, 10% आएगा, यानी 60% उत्तीर्ण हुए तो 10% अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण कितने उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 70% में से घटाएंगे 50%, 20% आएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे, इतने को ऐड कर लेंगे तो 50, 20, 70 और 10, 80। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 80% विद्यार्थी क्या है? उत्तीर्ण हुए। और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या आया है? 80%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे एक गणित वाले हैं, गणित, और एक अंग्रेजी वाले हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में 50% है ना, दोनों में 50% उत्तीर्ण हुए। अब देखिए 50% में कुछ जो 60% अंग्रेजी वाले उत्तीर्ण हुए थे, तो ये 50% में भी ऐड है ना, तो यहाँ पे 60, 50 और 60 का अंतर कितना होगा? 10% होगा। देखिए 10%, और अंग्रेजी में जो 70% दिखा रहा है कि उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी में जो 70% उत्तीर्ण हुए हैं उसमें इन दोनों का तो इसमें भी तो प्रतिशत है, 50% में अंग्रेजी वाले भी तो हैं। तो 70% अगर अकेले अंग्रेजी में है तो दोनों में 50% है, तो 70 में से 50 घटेगा तो 20% आएगा। और ये अंग्रेजी में इतने परसेंट उत्तीर्ण है और 10% इसमें उत्तीर्ण है। और क्या है यहाँ पे कितने अनुत्तीर्ण? यहाँ पे टोटल में 50 है। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 20, 70 और 10, 80। यहाँ पे 80% जो आया है ये हमारा क्या है? कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में विज्ञान में 40% और हिंदी में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे हमसे उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूछ रहा है और अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। देखिए दो सब्जेक्ट है, पहला क्या है? विज्ञान, दूसरा क्या है? हिंदी। अब कह रहा है कि दोनों में 20% विद्यार्थी क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो दोनों में 20% अगर अनुत्तीर्ण है, 20% अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे विज्ञान में जो अकेले 40% अनुत्तीर्ण बता रहा है, तो इसमें 20% में भी तो इनका हिस्सा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे घटाएंगे 20 में से 40 और 20 को माइनस करेंगे तो 20% आएगा। अब देखिए यहाँ पे 25% हिंदी में है, तो 20% में भी तो हिंदी वाले हैं। यहाँ पे तो अकेले 25% दिया है और दोनों में मिला के 20% पास है, तो फेल है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 25 में से 20, तो क्या आएगा? 5% हिंदी में आएगा अनुत्तीर्ण। अब टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे। तो 20, 20, 40 और 5, 45% हमारा क्या आया? अनुत्तीर्ण आया है ना, अनुत्तीर्ण। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो टोटल 100% विद्यार्थी थे, टोटल 100% होता है कोई भी, तो 100% में से 45% अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होंगे? 55%। यही हमारा क्या होगा?
उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा 55%। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे हमारा विज्ञान है, विज्ञान और क्या है, हिंदी, दोनों में मिला के कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, 20%। और विज्ञान में अकेले कितने हैं, 40%। अब यहाँ पे हिंदी में 25% है, 40 में से 20 माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 20%। यहाँ पे 25 में से 20 माइनस करेंगे 5% आएगा। ये टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 20 40 और 5 45। ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे आ गए। अब हमको निकालना है उत्तीर्ण विद्यार्थी। टोटल 100% होता है कोई भी संख्या, तो टोटल 100% विद्यार्थी रहे होंगे, तो उसमें से 45% यदि विद्यार्थी फेल हो गए तो कितने, 55% पास होंगे ना। तो ये यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर 55%। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ है, गणित में भी, गणित में 60% और विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे हमें लड़कों की संख्या पूछ रहा है जो पास हैं। तो देखिए यहाँ पे 60% पास हैं गणित में और विज्ञान में 65% पास हैं, और दोनों विषयों में 30% फेल दिया हुआ है। तो दोनों में हमको फेल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले फेल वालों का निकाल लेते हैं प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे गणित है, गणित विज्ञान, गणित में 60% लड़के, यदि 100% लड़के रहे हुए गणित में, तो 100% में से 60% लड़के यदि पास हुए तो फेल कितने हुए, 40%। यहाँ से 100 में से क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे। और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 35%। 100 में से माइनस कर देंगे 65 को। अब देखिए दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं, 30%। इसको बीच में लिखेंगे, माइनस कर लेंगे इसको। अब 40 में से 30 माइनस करेंगे 10% आएगा। यहाँ पे 35 में से माइनस करेंगे 30 को, तो कितना आएगा, यहाँ पे 5% आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, जितने बच्चे फेल हैं उनका क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। तो 30 10 40 और 5 45, तो 45% बच्चे क्या हैं, अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है यानी फेल हैं। हमको पूछा है कि कितने 600 लड़कों में से कुल कितने उत्तीर्ण हैं, तो हम पहले प्रतिशत निकाल लें। तो 45% लड़के क्या हैं, फेल हैं, तो पास कितने होंगे, 100% में से 45% माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 55%। ये कितने हैं, ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और हमसे प्रतिशत नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछा है, कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हैं। तो टोटल हमारे 600 लड़के थे, परीक्षा में बैठे थे, तो 600 का 55% पास है ना, 600 का 55% हम निकाल लेंगे बटा में 100। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा है, 6 में गुणा करेंगे 55 का, तो कितना आएगा, 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, 330 लड़के, 330 लड़के उत्तीर्ण हुए। यानी कुल उत्तीर्ण लड़के कितने हैं, 330, यानी 600 का 55% हम निकाले हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत निकाले हैं, तो 330 लड़के जो हैं हमारे पास हैं। में अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में राज 30 अंक प्राप्त करके, राज 30 अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में राज 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि राजेश्वर 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों गधे रहे होंगे। अब देखिए 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी परीक्षा में कुल कितने नंबर का पेपर था, पूर्णांक हमको बताना है। देखिए यहाँ पे
राज 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 कितना प्रतिशत पा रहा है? 30%। 30% पा रहा है और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 30 अंकों से क्या हो रहा है? फेल, यानी माइनस। अब देखिए यहाँ पे राजेश्वर है, राजेश्वर कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 35%। और कितने अंक से ये फेल हो रहा है? 80 अंक से। ये भी माइनस, फेल हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। क्या अंतर? कितना आएगा? 30-35 का अंतर 5%। ये दोनों प्रतिशत है, 5% आएगा। और यहाँ पे देखिए जब दोनों फेल रहेगा यानी माइनस माइनस रहेगा तो दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा? 50। तो 5% की वैल्यू हमारी 50 आ गई। 1% की वैल्यू यहाँ सब निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना आएगा? 5 10 में 50 10 आएगा। तो टोटल 100% का पेपर का पूर्णांक रहा होगा ना, तो 1% बराबर हमारा आया है 10। तो 100% बराबर क्या आएगा? 100 गुणे 10 बराबर 1000। यानी हमारे परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा होगा? पूर्णांक 1000 का रहा होगा। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना आया? 1000। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी परीक्षा में रंजेश 40%। क्या है? रंजेश कितना अंक पा रहा है? 40%। प्रियांशु 45%। प्रियांशु 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक से, मतलब ये है कि जितना आवश्यकता थी उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए, उससे क्रमशः 35 अंक और 60 अंक अधिक पाते हैं। क्या? 35 अंक और 60 अंक अधिक पाते हैं। क्रमशः का मतलब पहले रंजेश आया है तो रंजेश 35 अंक अधिक पाता है और प्रियांशु 60 अंक अधिक पाता है। यहाँ पे देखिए हम बताए थे अधिक का मतलब कि ये प्लस है, जरूरत से ज़्यादा है। तो जब माइनस माइनस आएगा यानी फेल आएगा तब भी इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब प्लस आएगा तब भी माइनस करेंगे। तो 60 में से 35 घटाएंगे, कितना आएगा? हमारा 25 आएगा। और यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे प्रतिशत का, तो 45 में से 40 घटाएंगे तो 5% आएगा। यहाँ 5% का वैल्यू 25 है तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 5 5 25, 5 1% का वैल्यू 5 आएगा। हमको टोटल परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है तो 100% में क्या करेंगे? 100% का मान निकाल लेंगे। 100 में किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 100 5 500। तो कितना आएगा पूर्णांक? 500। हमारे परीक्षा का पूर्णांक कितना आया? 500। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कृतिका 40% अंक प्राप्त करती है, 40% अंक प्राप्त करती है और आयुष 30% अंक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे कृतिका है 40% अंक प्राप्त करती है, यहीं पे आयुष है आयुष 30% अंक प्राप्त करता है। कृतिका के प्राप्तांक मतलब कृतिका जितना अंक प्राप्त की है, जितना प्रतिशत प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, जितना अंक पास होने के लिए हमको चाहिए था कम से कम, उससे 56 अधिक पाती है। कितना अधिक पा रही है? 56 अधिक पा रही है, यानी प्लस में पा रही है। ठीक है। और आयुष के प्राप्तांक 24 कम है। आयुष कितना कम पा रहा है? 24, यानी ये क्या है? माइनस है। 24 कम पा रहा है। कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में माइनस माइनस था तो क्या हो रहा था? घट जा रहा था। दूसरे वाले में प्लस प्लस था तब भी घट जा रहा था। यहाँ पे प्लस माइनस है, एक अधिक पा रहा है, एक कम पा रहा है। तो अब क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे हम। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा और 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 80 आएगा। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो इन दोनों का अंतर 40 और 30 का 10 आएगा, 10%। तो 10% की वैल्यू 80 है तो 1% की यहाँ से निकालेंगे, 1% बराबर तो 10/80 8 आएगा।
और हमको क्या बताना है, पूर्णांक बताना है परीक्षा का। टोटल परीक्षा का पूर्णांक 100% रहा होगा, तो हमारा क्या आएगा 100 गुणे 8 बराबर 800। ये हमारा क्या आया, परीक्षा का पूर्णांक आया। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। 78% लड़के जो है उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण यानी 110 लड़के फेल हुए हों, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, यानी कुल परीक्षा में फेल और पास वाले कुल कितने लड़के थे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 100% लड़के अगर क्लास में रहे होंगे, उसमें से 78% क्या है, ये उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए, तो कितने प्रतिशत फेल हुए। 78 घटाएंगे 100 में से तो कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। 22% क्या है, अनुत्तीर्ण। यहाँ पे क्या है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल है 22%। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 110 लड़के फेल हैं यानी अनुत्तीर्ण है, तो 22% की वैल्यू क्या है 110। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, या तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, या टोटल हमको 100% बताना है कितने लड़के थे। तो 100% ही हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 110 बटा 22। यहाँ पे क्या होगा 22 पचे 110, x बराबर 100 गुणे 5, x का वैल्यू हमारा आएगा 500। यानी कुल लड़के कितने थे, कुल परीक्षार्थी 500 थे, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको दो तरह से हम लगा सकते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां हैं सम्मिलित हुए। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। देखिए यहाँ पे लड़के 500 हैं। पहले देखिए पहला तरीका, 500 लड़के हैं, इसमें से 70% क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। और हमको पूछा क्या है, कितने अनुत्तीर्ण हुए ना, तो 70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं प्रतिशत पूछ रहा है। पहले हम 30% इसका निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 150 लड़के अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। इसी प्रकार लड़कियों का निकालेंगे, तो 300 लड़कियां थी, इसमें से 70% पास हुई, तो 30% फेल हुई, और बटा में 100, 2 0 कट जाएगा, 3 त्रिके 9, यानी क्या है 90 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो कितना आएगा 90 और 150 जोड़ेंगे तो 0, 9 5 14 और 1 1 2, 240 कितने हैं टोटल, 240 लोग अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए। हमसे कह रहा है कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। तो टोटल लड़के लड़के मिला कितना है, 300 और 500 मिला के 800 हैं, और 800 में से 240 लोग क्या हैं फेल हैं। तो कितने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 त्रिके 24। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 30% क्या है, हमारे 30% क्या है अनुत्तीर्ण है, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड से अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पे टोटल लड़के और लड़कियों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 800 आएंगे। और देखिए दोनों में 70% क्या हो रही हैं, दोनों में 70% लोग पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें 70% निकाल लेंगे इसका 800 का, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 7 तो 8 56, 560 लोग क्या हैं, ये उत्तीर्ण प्राप्तांक है, ठीक है। इतने लोग क्या हैं उत्तीर्ण है, 70% दोनों का निकाले हैं मिला के, तो उत्तीर्ण 560 लोग हैं। तो यहाँ से फेल हम लोगों को पता चल रहा है कितने लोग फेल हैं, तो 800 में से 560 लोग यदि हमारा क्या है उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना है, अनुत्तीर्ण क्या है, यहाँ 0, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा, तो 240 लोग क्या आ गए, यहाँ पे आ गए ना अनुत्तीर्ण। और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 800 में 240 लोग क्या हैं अनुत्तीर्ण है, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा, 2 0 कट जाएगा, 8 त्रिके 24, 30% यहाँ से भी आ जाएगा हमारा उत्तर। तो हमारे अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है 30%। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा।
तो देखिए पहले हम संख्या हमको नहीं पता है, माना संख्या यक्स है, तो यक्स का हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स संख्या है, तो यक्स का 14वां भाग का मतलब गुणा और 1/14वां भाग क्या है 12 के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम संख्या प्राप्त कर लेंगे। यहाँ एक्स का 1 में गुणा होगा एक्स होगा और बराबर 14 इधर भागे में है, बराबर के इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो 12 गुणे 14 एक्स बराबर 12 चौक 48 कैरी 4 12 1 कम 12 4 16 168। एक्स का मान हमारा 168 आ गया। ये क्या है हमारी संख्या प्राप्त हो गई है ना, क्योंकि एक्स हम संख्या माने थे तो संख्या क्या प्राप्त हुई हमको 168 प्राप्त हुई। अब कह रहा है संख्या का 150% कितना होगा, तो संख्या का 150% जब हम निकालेंगे तो संख्या हमारी कितना है 168, इसका 150% हमको निकालना है, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 आएगा। ये देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 3 15 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 8 16 2 चौक 8, यहाँ पे क्या आया हमारा 84 गुणे 3। यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे 3 चौक 12 3 8 24 और 1 25 252। तो संख्या का 150% हमारा क्या आया है 252 आया है और यही हमारा उत्तर होगा।